सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। उपन्यासों की इस श्रृंखला में आप सुन रहे हैं मानस का हंस, भाग 29। तुलसीदास तन्मय होकर लिख रहे हैं। अचानक देखते हैं कि बंद किवाड़ों के भीतर धुआं और आग घुसी चली आ रही है। तुलसीदास घबराकर उठ खड़े होते हैं। हे राम, ये कैसी परीक्षा! मेरी सारी काव्य रचनाएं नष्ट हो जाएंगी। तुलसीदास क्षण भर तो मूढ़वत खड़े रहे, फिर झटपट अपनी झोली उतारी, अपने फैले कागज पत्र जल्दी जल्दी समेट कर उसमें रखे और उस पर अपना धोती अंगोछा रखा। लोटे में दवात कलम रखी, झोली तैयार हो गई। चौखट के एक कोने से लपटें अभी निकलने लगी और बंद कोठरी में धुआं तो दम घोटने वाला था। कोने में पानी का घड़ा रखा था, उसमें लपटों वाले स्थान पर वह पानी डालने लगे। लपट कुछ शांत हुई तो उन्होंने कुंडी खोली। पूरी चौखट धीरे धीरे आग पकड़ रही थी। तुलसीदास ने घड़े का पानी डालकर उसे बुझाया, अपनी झोली उठाई, बाहर निकलकर चौकन्नी दृष्टि से इधर उधर देखा और प्रार्थना की। हनुमान जी, मैं आपकी ही आज्ञा से काव्य रचना कर रहा हूँ, मुझे सूचित होकर लिखने दें, कहकर वे अंधेरी गलियों में चल पड़े। रात अभी पहर भर ही चढ़ी थी। नगर की सब गलियों में अभी पूरी तरह सन्नाटा नहीं हुआ था। जिस समय वे गोपाल मंदिर की गली से गुजर रहे थे, उस समय मंदिर में आरती के घंटे घड़ियाल बज रहे थे। तुलसीदास मंदिर में चले गए। आरती समाप्त हुई, पट्ट बंद हुए, भक्तजन अपने अपने घरों को चले। तुलसीदास ने तब वहां के एक कर्मचारी से कहा, अयोध्या जी से आया हूँ। यहाँ हनुमान फाटक पर ठहरा था। कुछ दुष्ट प्रकृति के लोगों ने धर्म के नाम पर मुझे वहां तंग करना आरंभ किया और आज तो कोठरी के किवाड़ों में आग तक लगा दी। क्या मुझ निराश्रित को रात भर टिकने के लिए जगह मिल सकेगी? एक क्षण तो पुजारी उन्हें देखता रहा, फिर बोला, आओ मैं तुम्हें सोने की जगह बतला दूं। गोपाल मंदिर में अधिक दिनों तक टिक न सका। तो क्या उन लोगों ने आपका विरोध किया गुरुजी? हाँ, परंतु मैं किसी को दोष नहीं देता। बात यह है कि मेरी कथा के प्रशंसक शीघ्र ही मुझे खोजते हुए वहां पहुंच गए। उनमें टोडर सबसे पहले पहुंचे थे। हाँ गुरुजी, मैं उन्हीं के बारे में सोच रहा था। वो बेचारे तो बड़े दुखी हुए होंगे। पूछो मत, बहुत दुखी था। अस्तु ये भीड़ भाड़ और एक अपरिचित शरणार्थी का महत्व स्वाभाविक रूप से मेरे प्रति ईर्ष्या का कारण बना। मैं उस समय अरण्य कांड के लेखन में इतना तन्मय था कि तुमसे क्या कहूँ। मेरे सामने राम कथा के बिंबों को छोड़कर एक और भी चित्र आता था, और वो था कथा सुनने वाले भक्त नर नारियों का। काल से पिटे, शासन से दुरदुराए, अपने भीतर से टूटे निरीह नर नारियों का समाज जब मेरी आंखों के सामने आता तो मैं अनुभव करता था कि जब अपने साथ ही साथ इन मनुष्यों में रामभद्र के अवतार की कामना करूंगा, तब मुझे श्री युगल चरणों में खरी शक्ति मिलेगी। आप ऐसा क्यों अनुभव करते थे गुरुजी? बाबा हंसे और बोले, जिसके पैरों में बीमारियां फटती है ना, वही दूसरों के दर्द को समझ सकता है। जीवन तत्व और है ही क्या, उदारता और स्वाधीनता मिलकर जीवन तत्व बनाते हैं। इन दोनों के मेल से प्रेम तत्व आप ही आप उमगता और निखरता है। क्या फिर गोपाल मंदिर वाली कोठरी भी आपको छोड़नी पड़ी? हाँ, टोडर बड़े ही जीव प्रेमी थे। यूं तो केवल 4 गांव के ही ठाकुर थे, पर उनका कलेजा किसी बड़े से बड़े साम्राज्य के विस्तार से कम न था। उन्होंने 80 घाट पर तुरंत ही जमीन खरीद ली और मेरे लिए पहले तो एक मढ़ैया छपवा दी, फिर धीरे धीरे मंदिर, इमारत इत्यादि भी उन दिनों में बनवाई, जब हम अगली रामनवमी पर कुछ महीनों के लिए अयोध्या चले गए थे। परंतु ये आगे की बात है। कथा प्रेमी भीड़ वहां भी पहुंच गई। नगर में किसी तरह ये किंवदंती फैल गई कि मेरे शत्रुओं द्वारा सताए जाने पर हनुमान जी अपना विराट रूप धारण करके पहुंच गए थे, जिससे दुष्टों की भीड़ भाग गई। मेरे संबंध में इतनी चमत्कारिक कथाएं नगर में फैल गई कि वहां पहुंचने के चौथे 5वें दिन एक विशाल जन समुदाय मेरे सामने था। मैं भूल गया पंडितों के ईर्ष्या द्वेष की बात, भूल गया आने वाले संकटों की बात। अरण्य कांड रच ही रहा था, उसे ही तन्मय होकर सुनाने लगा। तुलसीदास अरण्य कांड सुना रहे हैं। जनता मंत्र मुग्ध होकर सुन रही है। उनके स्वर में ऐसा आकर्षण और वर्णन, ऐसी चित्रमयतापूर्ण है कि लोगों को लगता है मानो सारे दृश्य उनकी आंखों के आगे घट रहे हैं। महर्षि अत्रि के आश्रम में सीता, राम, लक्ष्मण का स्वागत होता है। अनुसूया सीता को उपदेश देती हैं। मन में रहने वाले ऋषि मुनि और तापस उनका अलौकिक रूप और बल देखकर उनमें पर ब्रह्म के दर्शन पाते हैं। तुलसीदास ने राम का ऐसा मार्मिक रूप आंका कि सुनने वालों के मन में उस सुंदरता को देखने की ललक
प्राणों की सारी शक्ति समेटकर उन्हें भाव रूप राम का दर्शन कराने लगी। टोडर तो ध्यानलीन ही हो गए। कथा में फल फूल अनाज पैसे चढ़ने लगे। तुलसीदास भीड़ के जाने के बाद टोडर से बोले, आज और कल सवेरे के लिए इतने दाल चावल रख लेता हूँ, बाकी सब गरीबों को बंटवाने की व्यवस्था आप कर दें और इन रुपए टकों का उपयोग कुछ निसहाय विधवाओं और दीन दुखियों में बांट दीजिए। टोडर बोले, महात्मा जी आप तो बस लिखते जाइए और सुनाइए, बाकी सब चिंताएं मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। हमने एक और प्रबंध भी कर दिया है, कुछ पहलवान यहाँ रहेंगे, उनके लिए अखाड़ा भी बनवा दूंगा, फिर कोई ट्रिटर पिरपिर नहीं होगी। तुम मेरी सुरक्षा की चिंता छोड़ो, मेरे बलराम है और सहायक बजरंगबली। बाकी अखाड़ा बन जाने से हमें सचमुच बड़ी प्रेरणा मिलेगी। हम तो सोचते हैं कि नगर में जगह जगह अखाड़े बन जाएं, अखाड़ों में हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित हो जाएं और चारों वर्णों के तरुण सबल बने। एक बार राम जी की वानर सेना तैयार हो जाए तो फिर उन्हें प्रकट होते देर नहीं लगेगी, बच्चों की तरह मचल कर। टोडर, अखाड़ा तुम जल्दी से जल्दी बनवा दो मित्र। पहले एक अखाड़ा मेरे यहाँ बन जाए और हमारे जवान तगड़े बनने लगे तो फिर मैं शंकर जी के शहर में चारों ओर हनुमान अखाड़ों की गुहार लगाऊं। राम जी की सच्ची पूजा न्याय पक्ष की पूजा है। जब हमारे जवान हनुमान बलि का आदर्श लेकर बलि बनेंगे तभी न्याय की प्रतिष्ठा और रक्षा भी हो सकेगी। तुलसीदास के मन में बड़ा उल्लास था। कुछ देर में वे अपने ही में मगन रहे, फिर एकाएक बोले, अरे भाई, हमारे गंगाराम की कुछ खैर खबर मिली? 8-10 दिन को कह गए थे, अब लगभग 1.5 महीना पूरा होने को आया। पंडित जी चुनार में बीमार पड़ गए थे महात्मा जी, मैंने कल ही उनके घर आदमी भेजकर पूछवाया था। अब वो स्वस्थ हैं और बस 10-5 दिनों के भीतर आने वाले हैं। हाँ, हमारा विचार है कि एक बार यहाँ के विद्वत समाज से भी हमारा नेह नाता बन जाए। हमें न जाने क्यों भीतर ही भीतर आभास होता है कि वह वर्ग हमारे लिए व्यर्थ में ही संकटकारी भी हो सकता है। अरे नहीं महात्मा जी, आप चिंता न कीजिए। एक दिन जहाँ सबको दिव्य बूटी छनवाई, स्वादिष्ट भोजन छकाए, जरा इतर फुलेल हार गजरे मस्त किया, सब हाजी हाजी में कहते डोलते लगेंगे। तुलसी मुस्कुराए, बात इतनी सरल नहीं है टोडर। खैर जो होगा राम करे सो होए। टोडर के जाने के बाद एकांत में चूल्हे पर अपनी खिचड़ी पकाते हुए तुलसी ध्यान मग्न बैठे थे। मन कह रहा था, यश की चाह, धन की चाह, कामिनी की चाह, ये तीनों एक ही हैं तुलसी। इनमें अंतर मत समझ। केवल स्त्री को ध्यान से हटा देने मात्र से तो निष्काम नहीं हुआ। यश की लालसा भी काम है। तो कुछ दिनों तक अपना सब व्यापार बंद कर, नहीं तो तेरा दम्भ फूल उठेगा। कथा व्यापार क्यों छोड़ूं? क्या इससे मेरी कीर्ति ही बढ़ती है? नहीं, टूटे हुए त्रस्त नर नारियों को आस्था भी मिलती है, उनके जीवन में रस आता है। मैं जो काम केवल अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने की कामना से करूंगा, वह कदापि सफलीभूत न होगा। मेरी भी ऐसे ही नाक कटेगी जैसे कथा प्रसंग में सुपर्णखा की नाक कटने वाली है। तुलसी के चेहरे पर हंसी आ गई। हंडिया का ढक्कन उठाकर खिचड़ी की स्थिति देखी और उसे कलछुल से हिलाते हिलाते सहसा मन फिर बोला, अच्छा, सुपर्णखा प्रसंग में राम जी को जरा सी चकल्लस करें तो क्या बेजा होगा? मर्यादा पुरुषोत्तम जगदम्बा के सामने स्वयं तो हंसी में भी किसी अन्य स्त्री को प्रोत्साहन न देंगे। तुलसी गुनगुनाने लगे। आंखों के सामने दृश्य आने लगे। कुटी के बाहर एक और सियाराम जी बैठे हैं, उनमें थोड़ी दूर पर लक्ष्मण जी विरासन हैं। कामिनी शूर्पणखा रीझी और ललचाई दृष्टि से लक्ष्मण को देख रही हैं। लक्ष्मण कहते हैं, सुंदरी सुनो, मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। गुनगुनाहट में पंक्तियों पर पंक्तियां बनती गई। राम लक्ष्मण को संकेत करते हैं। लक्ष्मण आगे बढ़कर शूर्पणखा को पकड़कर गिरा देते हैं और उसके नाक कान काट लेते हैं। एकाएक तुलसी का ध्यान टूटता है। झोपड़ी की फूस से बनी दीवारों का कोना, उसके आगे बना हुआ चूल्हा, उसके ऊपर चढ़ी मिट्टी मड़ी हंडिया आंखों के सामने आ जाती है। तुलसी की नाक में अप्रिय गंध आ रही है। खिचड़ी से जलांद उठने लगती है। झट से हंडिया उतारी, उसका ढक्कन खोलकर देखा। खिचड़ी की स्थिति देखकर हंसे और आप ही आप बोल उठे, अच्छी शूर्पणखा की नाक की चिंता की, मेरी तो खिचड़ी ही जल गई। खैर, अब इसकी चिंता छोड़कर इन चौपाइयों को लिख डालूं, फिर याद से उतर जाएंगी तो कठिनाई होगी। बेनी माधव के बोलने से बाबा का ध्यान भूतकाल से वर्तमान में आ गया। संत जी ने पूछा, पंडितों की वो सभा जो आप चाहते थे? बाबा हंसे और बोले, वह न हो पाई। पंडितों में पंडित गंगाराम और टोडर
दोनों ही को हमारे पक्ष लेने के कारण निंदित किया गया। वहीं अयोध्या जैसी दशा हुई। हमारी लोकप्रियता कवि पंडित समाज की ईर्ष्या का कारण बन गई। इसी प्रतिकूल वातावरण का प्रभाव आपके काम में निश्चय ही बाधक सिद्ध हुआ होगा गुरुजी। बाधक नहीं, साधक हुआ, क्योंकि हम तो खरे अर्थ में विरक्त होना सीख गए। बेनी माधव बोले, गुरुजी, इतना त्याग कर चुकने के बाद भी आपने अपने को क्या उस समय तक विरक्त नहीं माना था? कैसे मानता बेनी माधव? मैं अपने राम के प्रति अनुरक्त होते हुए भी अपनी काव्य प्रतिभा से लगाव रखता था। मुझे साधारण जन समाज से मिलने वाला स्नेह उतना नहीं रिझाता था जितना कि अभिजात्य वर्ग से प्रतिष्ठा पाने की लालसा। फिर भला बतलाओ कि मैं अपने आप को खरा रामानुरागी वितरागी क्यों कर मानता? अरे यह तो अरण्य कांड रचते हुए जब सीता जी के विरह में राम जी के विलाप का वर्णन करने लगा तो सहसा मुझे लगा कि रामायण रचते रचते तुलसीदास ने एकाएक अपनी कलम रख दी और गहरी चिंता की मुद्रा में सूनी उदास दृष्टि से अपनी कोठरी के बाहर चमकते प्रकाश को देखने लगे। मन कहता है, रे तुलसी, प्रतिष्ठा का दशानन तेरी भक्ति को हर ले गया। तू काव्य में जिस असीम भक्ति की बातें कर रहा है वो क्या सचमुच तुम्हारे पास है? नहीं, हाँ है। मैं सूने मन से भक्ति की बात नहीं कर रहा। मैं जन जन में राम के दर्शन करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता हूँ। फिर दंभी रावण समाज में प्रतिष्ठा पाने की लालसा तुझे क्यों सताती है? तुलसीदास की प्रश्न भरी आंखों में लज्जा का बोध झलका। आंखें नीची हो गई। एक गर्म सांस मुंह से निकल गई। वे अनमने होकर एकाएक उठ खड़े हुए और अपनी कोठरी में बावले चक्कर काटने लगे। मन झड़क रहा था। कहाँ है तेरी राम दर्शन की चाह? तू झूठा है, लवार है। मैं काव्य रचते हुए राम जी का ही तो ध्यान करता हूँ। झूठा है, तू केवल कथा प्रसंगों को जोड़ने की चिंता करता है। तेरे मन में राम का वास्तविक स्वरूप अब भी नहीं आया। कैसा है वो रूप? कहाँ देखूं, कहाँ खोजूं, कहाँ पाऊं? बाहर से कैलाश जी का स्वर सुनाई पड़ने लगा। वो किसी से कह रहे थे, मैं आपसे सच कहता हूँ, अब मेधा भगत वो पहले के मेधा भगत नहीं रहे। जयराम, साव और कैलाश कवि बात करते हुए भीतर आ चुके थे। जयराम हाथ जोड़कर जय सियाराम कहते हुए आगे बढ़े और तुलसी के चरण छूने को झुके। कैलाशनाथ बड़ी आत्मीयता भरी दृष्टि से अपने बाल बंधु को देखते हुए बोले, जय सियाराम, जय सियाराम, जय शंकर। दोनों मित्र मुस्कुराने लगे। बैठने पर तुलसीदास ने पूछा, भाई जी के लिए तुम अभी क्या कह रहे थे कैलाश? मैं झूठ नहीं कहता तुलसी, मैं इधर कई महीनों से भगत जी के स्वभाव में अंतर पा रहा हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले मैं उनसे मिल आया हूँ। वो मुझे स्वस्थ दिखे, मन से भी चंगे लगे। उनकी बातों में रस था, प्राण था। हाँ, ये सब है, पर मैं अनुभव से कहता हूँ, मैं कवि हूँ। मैं जब चाहूँ किसी भी छंद में रस और भावों को समान शक्ति से बखान दूंगा, परंतु वह शक्ति मेरी पहले की कमाई हुई सिद्धि है, आज की नहीं। यदि मैं अपने काव्य के भीतर कोई नई बात नहीं कहता, अपनी थकी हुई शब्द योजना को ताजापन नहीं दे पाता, तो सब बेकार है। मेधा भगत भी अब वैसे ही भगत हो गए हैं। तुलसी का चेहरा झुक गया। मन कह रहा था, तेरा भी यही हाल होने वाला है तुलसी। तुलसीदास पहले उछा के झरने में भक्त रूपिणी विद्युत संचार करने वाली जिस जलधार से तू नहाया था, अब वो तुझसे दूर हो चुकी है। नहीं नहीं नहीं, तुलसी के चेहरे पर कंपन आ गया। जयराम साहू कैलाश जी से कह रहे थे, भाई मुझे तो उनकी भक्ति अब ऊंची बढ़ गई मालूम होती है। भक्ति न होती तो भला वे रामलीला की सोच सकते थे? कैसी रामलीला साहब जी? तुलसी ने उत्सुक होकर पूछा। कैलाश बोले, अरे उसी का निमंत्रण देने आए हैं हम। वाल्मीकि रामायण के आधार पर उन्होंने नटों से रामलीला का प्रसंग प्रस्तुत कराया है। कहते हैं प्राचीन काल में लीलाएं होती थी, उनका अब फिर से प्रचलन होना चाहिए। कल राम जन्म होगा। सुनकर तुलसी की सच्ची ललक सहसा जागी। उत्सुकता भरे आत्मलीन स्वर में पूछा, राम जन्म होगा? अरे आगरे वाले राजा टोडरमल है ना, उनके बेटे राजा गोवर्धनधारी आजकल नगर में आए हुए हैं, सो उनको दिखलाने के लिए ये स्वांग हो रहा है। कैलाश जी की इस बात से जयराम साहू के मुख पर खिन्नत चढ़ी और बोले, कवि जी, आप तो जिसके विरुद्ध हो जाते हैं फिर उसमें किसी अच्छाई को देख नहीं पाते। तुलसी की ओर देखकर, महाराज जी, गुण दोषों पर हमारी नजर जब तक कांटा तोल न सके तब तक क्या हम सच को परख सकते हैं? वाह वाह, ये खरी वैश्य बुद्धि की बात है। कांटे तोल बात आप ही कर सकते थे। मैं स्वयं अपने भीतर इस समदृष्टि को पाने के लिए तड़प रहा हूँ।
कल किस समय होगा राम जन्म। स्नेह से अपने मित्र की ओर देखकर हंसकर कैलाशनाथ ने कहा, तुम्हारे अंतर में तो प्रतिक्षण हो ही रहा है। उस दिव्य छवि की झांकी में तुम्हारे नैनों में पा रहा हूं। किंतु मेधा भगत, अरे झक छोड़कर बात कर भाई, तुलसी ने प्यार से झिड़कते हुए कहा। जयराम जी ठीक कहते हैं, तुम अब झक्की हो गए हो कैलाश। कैलाशनाथ ने मौन होकर सिर झुका लिया। पल दो पल के बाद ठंडे स्वर में कहा, झक्की क्या, अब मैं अपनी पराई सारी लोकलीला से ऊब उठा हूँ बंधु। जो तुमको अपने बीच में न पाता तो सच कहता हूँ, मैं अब तक गंगा में कूदकर प्राण दे चुका होता। एक बड़े मनसबदार आ रहे हैं, मेधा भगत लीला दिखला रहे हैं, बाहरी भक्ति ढोंग की रजाई ओढ़। तुलसी हल्के हल्के चिढ़ गए और बोले, बस बहुत बक लिए भाई, अब तुम्हारी यह झक मुझे चिढ़ाती है। कैलाश कवि अपने स्वर को यथासाध्य शांत बनाकर बोले, देखो तुलसी, हम तुम्हारे बहुत पुराने साथी हैं। यही मेधा भगत जी हमारे तुम्हारे साथ का कारण बने। उनके प्रति मेरी श्रद्धा तुमसे छिपी नहीं है। पिछले 20-22 वर्षों में मैंने तुम्हें भी देखा है और उन्हें भी। कहो हाँ। तुलसीदास ने हाँ तो न कहा, किंतु गंभीर भाव से हाँ सूचक सिर हिलाया। कैलाश जी बोले, भगत जी की भक्ति भावना तुमसे पहले चमकी। तुम्हारी चमक के बढ़ते चरण मैंने आरंभ के दिनों में भी देखे थे और अब ये विकसित रूप भी देख रहा हूँ। कहो हाँ। तुलसीदास गंभीर बने रहे, किंतु मुस्कुराहट की एक रेखा उनके होठों पर खिंच गई। आंखों में विनोद की चमक भी आई और कहा, हाँ, इतने वर्षों में हमारे परम पूज्य मेधा भगत जी कोल्हू के बैल की तरह राजे रजवाड़े सेठ साहूकार इन्हीं के घेरे में नाच रहे हैं और तुम गली गली बावले की तरह डोल डोल कर सबके अंदर नैतिकता की आंधी उठा रहे हो कि नहीं? हाँ, क्यों? मैं व्यक्ति की भीतर वाली सगुण निर्गुण खंडित आस्था को दशरथ नंदन राम की भक्ति से जोड़कर फिर खड़ा कर देना चाहता हूँ। मैं अकेले नहीं, पूरे समाज के साथ राममय होना चाहता हूँ। मेधा भाई का भी उद्देश्य यही है, पर मार्ग दूसरा है। जयराम साहू और कैलाश दोनों ही तन्मय होकर तुलसी की बातें सुन रहे थे। उनके स्वर के उतार चढ़ाव, उनकी शांत गंभीर उत्तेजना के बहाव को देख रहे थे। बात समाप्त होने पर कैलाश तुलसी के पैर छूने के लिए बढ़े। हे ये क्या करते हो? के उत्तर में तुलसी के हाथों से अपना हाथ छुड़ाकर पैर छूने का हठ ठानते हुए श्रद्धा विगलित स्वर में कहा, तुम हमारे मित्र भले हो, पर तुम हो सचमुच महान आत्मा। तुम्हारी कथनी और करनी में भेद नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। भगत जी बैठे बैठे तो जीव मात्र को अपने कलेजे का बूंद बूंद भाव अर्पित कर देंगे, पर कहो कि उठकर जाएं तो नहीं। तुम्हारी तरह गली गली डोलना उन्हें एक अप्रतिष्ठित कार्य लगता है। अपनी बात कहते कहते उत्तेजनावश कैलाश जी तुलसी के पैर छूने का स्वयं अपना ही आग्रह विसार कर सीधे खड़े हो गए। उनकी बाहें छोड़कर तुलसी ने मुस्कुराकर कहा, देखो कैलाश, मनुष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार आगे बढ़ता है, फिर हर एक की प्रकृति में थोड़ा बहुत अंतर भी होता है। तुम कवि हो ना, बेलाग बात कहना तुम्हारी प्रकृति में है, किंतु तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि आलोच्य व्यक्ति अपनी सामर्थ्य भर सत्य को अपने जीवन में निभा रहा है या नहीं। यदि निभा रहा है तो उसके सत्य को देखो, सामर्थ्य को नहीं। और यदि सामर्थ्य की आलोचना करना ही चाहते हो तो रचनात्मक दृष्टि से देखो। खरी आलोचना करने में कबीरदास जी मेरे आदर्श हैं। जहां झूठ को देखा वहीं खींच के ऐसा झापड़ मारते थे कि थोथे अहंकार की चमड़ी उतर जाती थी। मैं महात्मा कबीरदास जी को उच्चतम आत्माओं में से एक मानता हूँ। उन्होंने पराई बुराइयों की तीव्र आलोचना करके खुद को संवारा, परंतु मैं अपनी और समाज की खरी आलोचना करके दोनों को एक निष्ठा में बांध कर उठाना चाहता हूँ। टूटी झोपड़ियों के बीच में अकेले महल की कोई शोभा नहीं। वह अपनी सारी भव्यता और कलात्मकता से क्रूर और गंवार लगता है। फिर भी सच्चे संतों की बात को हम औसत स्तर पर लाकर नहीं सोच सकते। क्यों? न्याय की तुला पर हम सभी बराबर होते हैं। तुम्हें देश काल का भी ध्यान रखना होगा कैलाशनाथ। कबीरदास जी ने जिस समय निर्गुण निराकार की वंदना की थी, उस समय नगर नगर गांव गांव में हमारे मंदिर तोड़े जा रहे थे। लोक समाज की आस्था तोड़ी जा रही थी। कबीर ने राम रूपी आस्था को निर्गुण बखान कर लोक मानस को पोढ़ा बनाए रखा। ये क्या छोटी बात है? मैं कबीर का बहुत आदर करता हूँ, लेकिन उनके चेलों के पीछे तो लठ लेकर डोलते हो। कैलाश ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, आज के वातावरण में
उनके गाल बजाऊ समर्थकों के पाखंड पर मैं अवश्य प्रहार करूंगा। ये लोग टूटे हुए समाज की पीड़ा को नहीं पहचानते। पेड़ से गिरे हुए दम तोड़ते प्राणी को क्रूर दो लाते और मार देते हैं। तब मेधा भगत पर यदि मैं वही आक्षेप करता हूँ तो तुम चिढ़ते क्यों हो? बुरा इसलिए लगता है कि तुम मेधा भाई का गलत मूल्यांकन करते हो। उनकी सामर्थ्य की सीमा कुछ छोटी भले ही हो, पर वे पूर्ण भावनिष्ठ हैं। खैर छोड़ो ये प्रसंग, बोलो लीला किस समय होगी? उत्तर जयराम साहू ने दिया, व्यालू जीवने के बाद महाराज जी। मेरे ही बगीचे में आयोजन है। राजा गोवर्धनधारी और उनके गुरु पूज्यपात नारायण भट्ट जी आपके इस दास के घर पर झूठन गिराने की कृपा करेंगे। हम लोग आपको लेने के लिए जल्दी चले आएंगे। भैया कैलाश जी आपको लिवाने इस समय चले आएंगे। कहीं चले ना जाइएगा। आपको अपनी बगीची में देखने के बाद फिर चाहे हकीमों साहूकारों की दुनियादारों में रहूं तो भी मेरे मन में सब हरा भरा रहेगा। जयराम साहू की बात ने तुलसी के मन को कहीं गहरे से स्पर्श किया। बोले, जयराम जी, आपके अपने प्रति आपके इस प्रेम भाव से मैं बड़ा आनंदित होता हूँ। राम आपका भला करे। जयराम साहू हाथ जोड़कर बोले, महाराज जी, सच्चा भाव आप ही में देखने को मिलता है। मैं पंडित कैलाशनाथ जी की इस बात से सहमत हूँ। आपके बिना मुझे चैन नहीं आता। सुनकर तुलसीदास सचेत हो गए। मन कहने लगा, सुन रे तुलसी, जब तक तेरे हृदय की बगिया में राम जी ऐसे ही नहीं रमेंगे तब तक तुझे अपनी काव्य और कथा बाहरी क्रियाकलापों में खरी निश्चितता नहीं प्राप्त होगी। उन्होंने उठकर खड़े होते हुए जयराम साहू के कंधे पर हाथ रखा और बोले, जयराम जी, आप और कैलाश इस समय मेरे लिए गुरुवत सिद्ध हुए हैं। मैं आप दोनों के हृदय में विराजमान ज्योति बिंब स्वरूप सिया राम को प्रणाम करता हूँ। इस अंक में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको मानस का ये अंक भी पसंद आया होगा और इसमें आपके जीवन की उलझनों का कुछ हल भी आपको मिला होगा। अपने उस हल को, अपनी उस समस्या को मेरे साथ अवश्य साझा करें ताकि जो दूसरे लोग सुन रहे हैं उनको भी कुछ वो आस्था, वो भक्ति, वो विश्वास जीने का मौका मिले जो आपको मिला है, जो मुझे मिला है। अगली ऑडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना और अपने आसपास के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। जय श्री राम।